मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के समस्त भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस समय लोकतंत्र का उत्सव, विधानसभा का चुनाव सामने है। 3 मार्च को आप सभी को अपना मतदान करना है। यह एक प्रकार का धर्म युद्ध भी है मेरे भाइयों बहनों। एक तरफ सर्वोदय भारत पार्टी का प्रत्याशी स्वामी डॉक्टर विनय अत्यंत ही कम संसाधन में चुनाव लड़ रहा है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां, होर्डिंग और अन्य न जाने कितने बड़े बड़े तामझाम। मित्रों, मेरा स्पष्ट मत है कि जो प्रत्याशी चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करेगा वह चुनाव जीतने या हारने के बाद जनता के संसाधन को लूटेगा, कई गुना लूटेगा। इसलिए हे मेरे भाइयों बहनों, आप सभी से निवेदन है कि आप उसे जिताएं जो अत्यंत संवेदनशील है। यदि आपको लगता है कि 323 गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा का प्रत्याशी स्वामी डॉक्टर विनय अत्यंत संवेदनशील है तो एक बार मेरे बारे में सोचें। आपको जाति, मजहब, क्षेत्र और पार्टी से ऊपर उठकर आपको स्पष्ट सोचना होगा कि आप राष्ट्र रक्षा का व्रत लें। आपको यह जानना होगा कि आप मालिक हो। यह बात आपको जरूर जानना होगा कि आप मालिक हो। और मेरे मित्रों, आप नहीं जान पाते हो कि मैं मालिक हूं, इसीलिए जो लोक सेवक हैं, ये विधायक सांसद के रूप में जो सेवक हैं, यह जब रोड से चलते हैं तो तुम्हारे सामने, आपके सामने बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है। इसलिए बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है कि आपको यह भूल गए हैं, आप शायद भूल गए हैं कि आप मालिक हैं। मेरे मित्रों, अगर मेरी सरकार बनती है या मैं विधानसभा में चुनकर जाता हूं तो मेरा स्पष्ट मत है कि विधायकों, सांसदों व अन्य सेवकों का तनख्वाह समाप्त किया जाए, इनका पेंशन समाप्त किया जाए और इससे जो पैसा बचता है, जो पैसे की आय होती है, वह आम आदमी और किसानों को दे दिया जाए। जब आम आदमी और किसान इस पैसे को पाएंगे तो उनका बिजली, उनका खाद, उनका पानी, उनका बीज और उनके जुताई, उनके सारे जो समस्याएं हैं जिससे किसान जूझ रहा है, महंगाई से परेशान है, उसको निजात मिलेगी। मेरे भाइयों बहनों, उससे निजात मिलेगी। मैं गौ टेक्नोलॉजी को लागू करना चाहता हूं। पूरे देश में जो डॉक्टर विनय को जानता है वह गौ टेक्नोलॉजी को भी जानता है। जिस दिन मेरी गौ टेक्नोलॉजी लागू हो जाएगी इस देश में, उस दिन गोमूत्र 300 रुपया लीटर बिकेगा। हमारा यह गोबर 50 रुपये किलो बिकेगा। हमारा किसान और हमारा आम आदमी लाखों रुपए महीना गोबर और गोमूत्र से कमाएगा और तब बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और चरित्र की रक्षा हो जाएगी। और हमारा जो गौवंश जो रोड पर लावारिस बना हुआ है, जो किसानों का खेत बर्बाद कर रहा है, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, आप सभी से आग्रह है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में भाई की तरह व्यवहार करने लगेंगे। चारों तरफ बरसाने के होली के स्वर गूंजेंगे। मुसलमान हमारा होली मनाएगा और हिंदू ईद मनाने के बारे में सोचने लगेगा। आप अगर ऐसा करने में सफल हो गए तो स्वामी विवेकानंद व शहीदों के सपनों का भारत बन जाएगा, जिसकी सोच इन्होंने सोचा था। और अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करने वाले का बाजार बंद हो जाएगा। मेरे मित्रों, बंद हो जाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप ग्रामीण विधानसभा में हैं तो सर्वोदय भारत पार्टी के प्रत्याशी, अपना लोक सेवक, अपना शिष्य, अपना सेवक स्वामी डॉक्टर विनय के बारे में सोचें। यदि आप ग्रामीण विधानसभा के नहीं हैं तो अपने मित्रों से कहिए, अपने रिश्तेदारों से कहिए, अपने सगे संबंधियों से कहिए जो ग्रामीण विधानसभा में रहता है कि आप उस व्यक्ति को स्वामी डॉक्टर विनय के बारे में बताएं
उसे प्रेरित करें। मेरी सोच तो है, मेरे मित्रों, मेरे पास तो सोच है, अच्छी सोच है, लेकिन मेरे पास संसाधन का बेहद अभाव है, जिस वजह से मैं आप सभी के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसलिए गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा का एक एक व्यक्ति अपने को यह समझे कि मैं स्वामी डॉक्टर विनय हूं, स्वामी डॉक्टर विनय के सोच के साथ काम कर रहा हूं। निश्चित रूप से चारों तरफ खुशहाली का वातावरण पैदा हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार लोगों के अंदर आ जाएगा। चारों तरफ सब लोग सुखी सुखी हो जाएंगे और तब निश्चित रूप से एक ऐसा भारत बनेगा जिसकी कल्पना हमारे विवेकानंद ने किया था, हमारे शहीदों ने किया था, हमारे कलाम ने किया था, हमारे अशफाकुल्ला खान ने किया था, हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तमाम सारे शहीद जिसकी कल्पना किए थे, वो कल्पना साकार हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी खुशहाल हो जाएगी। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देगी कि मेरा पूर्वज बहुत अच्छा था। और डॉक्टर विनय के गौ टेक्नोलॉजी और सर्वत्र सर्वे भवन सुखने का विचार लेकर के काम कर रही थी। इसलिए अगर अपने आने वाली पीढ़ी की आप रक्षा चाहते हैं तो मेरे साथ खड़े हो जाइए। और अगर आप चाहते हैं जैसे आप बदहाल हैं, आने वाली पीढ़ी भी आपका बदहाल हो, इस महंगाई से जूझे, तो फिर आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी गौ टेक्नोलॉजी लागू हो गई तो मेरे भाइयों बहनों, यह जो गैस है, जो घरेलू गैस है, 400 से 500 रुपये में आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। और ये पेट्रोल मुश्किल से 30 से 35 रुपये लीटर बिकेगा। लेकिन तब अंबानी अडानी बदहाल हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी खुशहाल हो जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय भारत के लोग।